तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स। कुछ नहीं है, हमें बस मल्टीप्लाई करना है इसे। तो पहला पार्ट है हमारा 4/9 इंटू 7/12। तो हम नॉर्मली इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 7 × 4 28 एंड 9 12 9 ज़र 108। अगर आप इसको छोटा करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, 2 से काट दीजिए। 2 × 2 2 4 ज़र 8 2 5 ज़र 10 2 4 ज़र 8 2 7 ज़र 14 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 727। इससे कम हम काट नहीं सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम चलते हैं, चलिए सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा -9 इंटू 7/18 -9 इंटू 7/18। तो ये हो जाएगा आपका 9 7 ज़र -63 हो जाएगा अपॉन 18 हो जाएगा। देन हम इसको काट सकते हैं, 3 की टेबल से काट सकते हैं इसे हम। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़र 6 3 1 ज़र 3 3 6 ज़र 18। अभी भी हम 3 की टेबल से काट सकते हैं, 3 2 ज़र 6 3 7 ज़र 21 एंड ये माइनस था, तो ये हो जाएगा आपका -7/2। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 and 7 2 3 ज़र 6 1। तो हम इसको लिख सकते हैं -3 1/2। तो ये भी हम एक आंसर लिख सकते हैं इसका। चलिए हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है -3/16 इंटू 8/-15। ये कह रहा है 8 3 ज़र कितना होता है -24 एंड 16 इंटू 15 होता है 240 -240 एंड माइनस माइनस कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 होता है 240 एंड हो जाएगा ये 1/10। देन हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। इसके फोर्थ पार्ट कह रहा है 6/7 -21/12। तो ये हो जाएगा हमारा 126, ये माइनस में आएगा एंड 12 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 84। ठीक है। देन हम इसको 2 की टेबल से काट सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 2 6 ज़र 12 2 3 ज़र 6। देन अभी भी ये शायद 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 2 ज़र 6 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 एंड 3 4 ज़र 12। अभी भी 7 की टेबल से कटेगा, 7 2 ज़र 14 7 3 ज़र 21। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा हमारा 1 1/2। ओके, ये 1 1/2 हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं 4th 5th 6th पार्ट में। चलिए अब हम चलते हैं 5th पार्ट में। 5th पार्ट कह रहा है हमारा 5 -18 इंटू 9/20। ठीक है, ये कह रहा है अब 9 5 ज़र कितना होता है 45 होता है एंड 18 इंटू 10 कितना होता है 180 और यहाँ 18 इंटू 20 कह रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा -360। 3 की टेबल से 360 भी कटता है 45 भी कटता है। देन 3 1 ज़र 3 एंड 3 5 ज़र 15। ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 एंड 0 माइनस। देन ये 5 की टेबल से हम काट दें, 5 3 ज़र 15 5 2 ज़र 10 5 4 ज़र 20। अभी भी कटेगा, 3 8 ज़र 24। देन ये हो जाएगा हमारा 1/-8 1/-8 आ गया ये। ठीक है, वैसे तो हम कभी डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखते, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-8 इंटू -1 के साथ। आप पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो ये हो जाएगा -1/8। वैसे अगर हम मल्टीप्लाई में अगर ये भी लिखते हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये हो जाएगा हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट हमारा कह रहा है -13/15 इंटू -25/26 इक्वल टू हो जाएगा -13 इंटू 25 कितना होता है 325। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 15 इंटू 26 कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा हमारा, तो हम 5 से इसको काट लेते हैं। 5 6 ज़ 30 एंड 5 5 ज़ 25 5 7 ज़ 35 5 8 ज़ 40।
यह भी कट रहा है क्या, 3 से तो ये वाला कट रहा है बट ये नहीं कट रहा, तो हम इसको ऐसे इसी फॉर्म में हम छोड़ देंगे इसको 65/78। अगर इससे ज़्यादा भी कटता है तो आप रिड्यूस कर लीजिए इसको। देन हम करते हैं सेवेंथ पार्ट कह रहा है 7/24 इंटू -48, देन 48 इंटू 7 कितना होता है 336, एंड ये माइनस है तो माइनस डाल दिया, एंड 24 एंड 336 और 24 कट सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 6 की टेबल से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा ना, 6 1 ज़ा 6 ही हो जाएगा, एंड 6 1 ज़ा 6, 6 4 24, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 14। आंसर आ गया हमारा 14। यहाँ पे हमारा एक लास्ट पार्ट अभी है 8th पार्ट जो है -13/5 इंटू -10, कुछ नहीं करना है इसमें भी, -30 इंटू -10 होता है 130/5 बच गया, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, तो 26 आ गया आंसर हमारा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/12। इसमें कुछ नहीं करना, मैंने एक्सरसाइज 1 में आपको बताया था कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो पर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसमें भी कुछ नहीं करना। जैसे -17/12 दिया है तो हमें 12 मतलब उल्टा कर देना बस, देन डिनोमिनेटर को हमें न्यूमिनेटर में डालना है, न्यूमिनेटर को हमें डिनोमिनेटर में डालना है। 12/-17 नीचे आ जाएगा। बट मैंने आप एक बार एक्सरसाइज 1 है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 1 है, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है 12 इंटू -1/-17 इंटू -1, ये हो जाएगा हमारा -12/17। अब देखिए आप नीचे प्लस में हो गया तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। देन हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है हमारा -16। -16 का मतलब क्या होता है -16/1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो अब हमें इसको बस नॉर्मली उल्टा करना है, तो 1/-16, डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू -1 -16 इंटू -1, तो ये आ गया हो गया -1/16, ये आ गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 0/2। अब आप एक बात बताइए, 0/2 तो ठीक है, चलिए अगर हम इसको 2/0 अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, 2/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, बट 2/0 कभी नहीं हो सकता, वो वहीं पर गलत है आंसर, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आंसर में कुछ नहीं लिखना होगा, हम बस ये 0/2 = 2/0 दिखा के हम लिख देंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड देन ये हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है। फोर्थ पार्ट में है -3/-5, -3/-5 है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको उल्टा करेंगे तो -5/-3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं आता, चाहे न्यूमिनेटर में आ जाए, तो हम क्या करेंगे -5 इंटू -1 -3 इंटू -1, तो ये जो हमारा 5/3। हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं तो माइनस माइनस कट जाता है, तो अगर हम यहीं पर काट देते हैं तो आंसर आ जाता है, पर मेरे को आपको दिखाना था डिनोमिनेटर में हमें -1 लेना होता है। चलिए अब फिर लास्ट पार्ट बचा है हमारा, फिफ्थ पार्ट यहीं कर देता हूँ मैं। तो फिफ्थ पार्ट कह रहा हमारा 2, फिफ्थ पार्ट है 2/-5, हम इसको पहले उल्टा कर लेंगे -5/2, हम कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारा प्लस है, तो यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द क्वोशंट, तो हमें इसमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो अब हम इसको लिख देंगे। क्वेश्चन में हम डिवाइड में हमेशा क्या करते हैं 17/8, जो इधर जो बाद वाला जो रहता है तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। अगर ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई रहेगा तो आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा, पर डिवाइड है तो 51/4 को 4/51, देन ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 54, एंड देन 17 3 ज़ा 54, ठीक है।
ये हो गया, देन ये हो जाएगा हमारा 1/3 to the 6। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देन हम आते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। सेकंड पार्ट कह रहा हमारा -16/35 डिवाइडेड बाई 15/14। देन हम इसको लिख सकते हैं -16/35 इंटू 14/15, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। पर अभी कुछ हमारा कटेगा नहीं तो हम इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 14 हो जाएगा हमारा -224/35 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 525। ये हमारा कटेगा नहीं तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। 7 5 35, ये सॉरी ये 7 से हमारा कट रहा है। 7 5 7 7 49 एंड इधर 3 बजिए 7 5 35, ये भी कट रहा है। 7 3 21, 7 2 14, ये आएगा आपका फाइनल आंसर 32/75, ठीक है। चलिए हम चलते हैं हमारे इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हम इसके चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है इसका -12/7 डिवाइडेड बाई -16। तो हम इसको लिख सकते हैं -12/7 इंटू 1/-16। देन ये माइनस एंड दिस माइनस कट हो जाएगा। 4 3 12 होता है एंड 4 4 16 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 × 4 28। ये हो गया हमारा आंसर। इधर हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे इसके। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है, फोर्थ पार्ट है हमारा -9 डिवाइडेड बाई -5/18, -5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -9 इंटू 18/-5, ये 1 लिख सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो। देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 इंटू 9 हो जाता है 162 एंड -5। आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए। देन यहाँ पर ये वाला हमारा पार्ट खत्म होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है इसमें -8/9 इंटू -13/7 इक्वल टू -13/7 इंटू -8/9। तो ये हमारा हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी पूछ रहा तो अभी मैं बताता हूँ क्यों होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा होगा A/B इंटू C/D एंड इक्वल टू C/D इंटू A/B। तो इसमें हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमारा 2 इंटू 3 है, 2/3 है इंटू 4/2 है, ठीक है। तो अगर 4/2 इंटू 2/3 इसमें 8/6 आएगा, इसमें भी 8/6 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो इसको कहते हैं -3/4 इंटू 5/7 इंटू होल में इंटू -9/11 इक्वल टू -3/4 होल में 5/7 इंटू -9/11 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा क्यों होगा, क्योंकि A/B इंटू C/D ये हो गया इंटू E/F इक्वल टू A/B इंटू होल में C/D इंटू E/F। ये इस फॉर्म में रहता है कि A/B इंटू C/D है और E/F है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A/B को फिर ये शुरू में लेता है अपने होल में और जो बाकी जो बच जाता है वो इसमें लेता है। तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है थर्ड
थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। -2/3 इंटू होल में -5/6 प्लस 7/8 देन इक्वल टू हो जाएगा -2/3 इंटू -5/6 एंड ये हो जाएगा प्लस -2/3 इंटू 7/8। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा A/B इंटू C/D प्लस E/F। ठीक है, A/B से हम इसको पहले प्लस करेंगे देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। देन हम इसको फिर से इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन हम प्लस कर देंगे। तो अगर इस फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में -2/3 को पहले इससे किया देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको हम प्लस कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है -18/7 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -18/7 इक्वल टू -18/7। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों हो गया, क्योंकि A/B इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू A/B क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा इसमें भी A/B हो जाएगा। तो हमें बस लिखने का फ़र्क है, कभी आप अगर आप 1 पहले मल्टीप्लाई करो या लास्ट में मल्टीप्लाई करो आएगा क्या A/B। तो ये हमारा कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें भी क्या है, 1 को इसने पहले लास्ट में किया है और इसने शुरू में क्या आया, क्या इसका सेम -8/7। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट। चलिए हम फिफ्थ पार्ट पे ऊपर चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा -13/17 इंटू 17/-13 इक्वल टू 17/-13 इंटू -13/17 इक्वल टू 1। तो हम इसको अभी क्या कहेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा एग्जिस्टेंस, क्या हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा, और हमारा ये क्यों होगा, क्योंकि A/B इंटू B/A इक्वल टू B/A इंटू A/B क्या होगा, A/B इंटू B अगर है ये है 2/3 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3, 6 एंड 3 2 6, इसमें 6 एंड 6 ही होगा। इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है 13 इंटू ये पहले इसने ये लिखा देन इसने ये लिखा देन इसने इसको यहाँ लिखा इसने इसको यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 6 एंड 6 1 हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन हमारा लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट है हमारा -9/7 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि A/B इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू A/B क्या होगा,
जैसे कि अगर 2/3 इक्वल टू 0 है तो 2 इंटू 0 कितना होगा 0। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ रहता नहीं है, सेम इसमें भी यही होगा। 0 इंटू मान लो 2 है तो क्या होगा 2 इंटू 0 0, 0 अपॉन नीचे कुछ नहीं होता, जिसको हम कहेंगे 0 या फिर नॉट डिफाइंड, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसका पहला पार्ट है -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3 इक्वल टू -4/3 डिवाइडेड बाई 8/9। तो हम इसको इजी क्या कर लेते हैं, -8/9 इंटू 3/-4, देन इसको हम कर लेंगे -4/3, ये भी वैसे हो जाएगा, इंटू 9/-8, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 होता है, 3 3 9 होता है, इससे ही माइनस माइनस कट जाएगा, 4 2 8 एंड 3 3 9। तो इसमें क्या बच गया 2/3 एंड इसमें बच गया 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया फॉल्स। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो हम इसको लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, देन हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16 इक्वल टू 3/-16 प्लस -7/24। ठीक है, प्लस -7/24, सॉरी प्लस नहीं है, ये डिवाइड था। तो अब हम इसको कर लेंगे -7/24 इंटू ये ऊपर चला जाएगा -16/3 इक्वल टू 3/-16 ऐसे रह जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा, देन 24/-7। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -16 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 112, प्लस में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 इंटू 3, ये हो जाएगा 72 इक्वल टू, ये क्या होगा 24 इंटू 3 हो जाएगा हमारा, 24 इंटू 3 होता है हमारा 72 अपॉन -16 इंटू -7 हो जाएगा हमारा 112। देन हम इसको काट सकते हैं, वैसे इक्वल नहीं हो रहा है ये, बिकॉज 2, अगर हम इसको सिंपल भी कर लें, 2 5 10, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, देन ये 56 हो जाएगा, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16, 2 18 2 28 2 9 2 14, इसमें भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 9। अभी भी देख लीजिए क्या आ रहा है, 14/9 इक्वल टू 9/14। तो ये क्या हमारा फॉल्स। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के आपको एकदम लास्ट तक ले गया कि लास्ट में अगर आप कंफ्यूज होगा तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, देन थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल टू -3/5 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -12/35 डिवाइडेड बाई 1/4। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम करते हैं बोर्ड का काम। ठीक है, बोर्ड ब्रैकेट होता है, सॉरी ब्रैकेट। तो हम करते हैं इसका -3/5 इंटू 35/-12, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 4 12 होता है, 5 7 35 होता है, ये 7/4 बच गया। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं डिवाइड बाई 1/4, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, देन ये हो जाएगा हमारा 4 4 से कट जाएगा, बच गया हमारा 7, एक पार्ट हमारा 7 आ गया इक्वल टू, ठीक है 7 आ गया, बस ये देख लीजिए। अब सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, ये नहीं कि पहले ये दिया तो पहले इसको सॉल्व, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -12/35 इंटू 4/1। अब आप इसमें कर सकते हैं
कि हम इसको भी डिवाइड करना है। जब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई -3/5। तो यहीं पर आप इसको मल्टीप्लाई करिए एंड इसको उल्टा कर लीजिए 5/-3, क्योंकि इसमें काटने में आसानी होगी। देन ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो ये आपका बच गया 4 4 16/7, और ये हमारा आया था बस 7, ओनली 7। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, तो थर्ड पार्ट भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, देन ये हमारा थर्ड पार्ट फॉल्स होता हुआ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो ये ऐसा होता है नंबर 0, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0 करते हैं तो क्या होगा, नीचे कभी किसी डिनोमिनेटर का 0 आ नहीं सकता, तो ये हो जाएगा हमारा 0। देन हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है डैश एंड डैश आर द रेशनल नंबर विच आर इक्वल टू देयर ओन रेसिप्रोकल। ये होता है हमारा 1 एंड -1, क्योंकि अगर हम 1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 ही होएगा। देन ये हमारा इक्वल है, एंड अगर -1 का अगर हम करते हैं तो 1/-1। तो ये माइनस कभी डिनोमिनेटर में आता, तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हो जाता है हमारा -1/1। तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा होता है हमारा नंबर 1 एंड -1। थर्ड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। कोई सा भी प्रोडक्ट अगर हम निकाल लें, जैसे कि 1 × 1 क्या आ गया 1। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल 2/3 है इंटू 3/2 है, 3 2 6 होता है, और इसको भी 6 बोलेंगे। मतलब रेशनल नंबर 2/3 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 आया 1/1। आप किसी का भी कर लिए 5/5/10 इंटू 10/5, 15 यहाँ भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 1। तो थर्ड पार्ट आ गया हमारा 1। फोर्थ पार्ट हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, हमेशा पॉजिटिव रहता है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर 2/3 अगर है पॉजिटिव में, तो 3/2 होगा ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। देन ये है हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज, और 2/3 माइनस में, तो ये क्या होगा 3/2 हो जाएगा, ये भी माइनस में ही आएगा। देन ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस हमारा सिक्स पार्ट है, डैश इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 किसी का भी नहीं होता है, 0/0 होगा, तो ये कभी होता नहीं है। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता है। एंड सेवन्थ पार्ट है हमारा द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर 1/a। क्या होता है 1/a का उल्टा हम करेंगे तो क्या होगा, a/1 होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा a। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7 इफ वन ऑफ देम इज -8/11 देन फाइंड अदर। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कि a × b = c है, तो इसमें a दिया हुआ है हमें और c दिया है, तो b निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, a अगर हमें बस b निकालना है तो b = c/a हो जाएगा, बिकॉज ये डिवाइड में आ जाएगा। तो उसी तरह अभी हम करेंगे इसको। तो इसमें हम पहले लिख देते हैं लेट द अदर नंबर बी x। तो अब हम इसको लिख देंगे वन ऑफ देम इज -8/11 इंटू x हो जाएगा, क्योंकि ये x है सेकंड नंबर और इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या है -7। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले यहाँ से, -8x हो जाएगा अपॉन इक्वल टू, अपॉन नहीं होगा, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 11 × 7 -77। देन x = -77/8, माइनस कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 77/8। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9 इफ वन ऑफ देम इज -4/3 फाइंड अदर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, उसी टाइप से करना है। तो सबसे पहले हमें लिख देना है लेट अदर नंबर बी x। फर्स्ट नंबर हमारा क्या -4/3 इंटू x = -16/9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -4x/3 रहेगा इक्वल टू -16/9 हो जाएगा। ठीक है, तो -4x × 9 करेंगे और -16 × 3 करेंगे।
तो हो जाएगा 9 4 ज़ार 36x माइनस 36 इक्वल टू 16 3 ज़ार माइनस 48। देन ये हम यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस 48 अपॉन माइनस 36, माइनस माइनस कैंसिल, 12 4 ज़ार 48, 12 3 ज़ार 36, देन x इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ गया हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट, व्हाट रेशनल नंबर मस्ट 1 अपॉन 26 बी डिवाइडेड टू गेट माइनस 8 अपॉन 39। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें आप एक साथ कर लेना है, लेट द नंबर बी एक्स। तो इसमें कह रहा है बाई व्हाट रेशनल नंबर मस्ट 1 अपॉन 26 बी डिवाइडेड, 1/26 किससे हम डिवाइड करें, अभी x लिया हमने, जो आ जाए हमारा माइनस 8 अपॉन 39। तो हम इसको कर लेंगे 1 अपॉन 26 इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, उल्टा होगा तो इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 39 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे 1 अपॉन 26x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 39। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 39 इक्वल टू 26x इंटू माइनस 8। ठीक है, तो कितना हो गया 39 इक्वल टू 26 इंटू 8 होता है 208 माइनस 208 x हो जाएगा, तो एंड x इक्वल टू 39 अपॉन माइनस 208 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 के टेबल से जाएगा, 13 3 ज़ा 39 एंड 13 3 ज़ा 39 होता है एंड 13 इंटू 16 होता है 208 माइनस सॉरी, तो ये जाएगा हमारा 3 अपॉन माइनस 16। पर ये आपको याद है डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता, तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, तो ये हमारा हो जाएगा -3 अपॉन 16। ये हमारा हो गया इसका -3 अपॉन 16 आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड द सम ऑफ 13 अपॉन 5 एंड माइनस 12 अपॉन 7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 31 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन माइनस 2। मतलब हम पहले इसका सम निकालेंगे, फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा इसका आंसर आएगा एंड इसका आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो आसान क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले लिख देते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 10। तो हम पहले इसका निकालते हैं हम एडिशन, देन 7 एंड 5 का क्या होता है एलसीएम 35 होता है, 35 हो गया हमारा एलसीएम। तो हम पहले इसका निकालना है, याद रखिएगा 35 है, 5 7 ज़ा 35 एंड 13 7 ज़ा 7 ज़ा 21, 91 आ गया इसका, प्लस 7 5 ज़ा 35 एंड 12 5 ज़ा माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले इसका निकाल लेना है 91 माइनस 60 अपॉन 35, ये हो जाएगा हमारा 91 माइनस 60 हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, 31 अपॉन 35 प्लस बड़ा तो ऐसे ही रह जाएगा। ये हमारा आ गया एडिशन का। ठीक है, अब हम इसको करना है हमें मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाले को, तो हम लिख देंगे -31 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन -2, -31 अपॉन -14, माइनस माइनस कैंसिल, तो आ गया हमारा 31 अपॉन 14। हमें कुछ नहीं करना, अब इसको और एंड इसको हमें अब डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 31 अपॉन 35 डिवाइडेड बाई 31 अपॉन 14, 31 अपॉन 35 इंटू 14 अपॉन 31, 31 कैंसिल एंड ये आ गया हमारा आंसर 14 अपॉन 35। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 8/3 बाई द डिफरेंस। तो हमें पहले इन दोनों का सम निकालना है, देन हमें इसका माइनस डिफरेंस निकालना है, देन हमें डिवाइड कर देना। तो हमें सबसे पहले ऐड करते हैं 65 अपॉन 12 प्लस 8 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 12 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 भी होता है, 2 4 हो जाए 12 हो जाएगा। 12 कर लेंगे तो 65 प्लस 8 4 32 हो जाएगा एंड 65 प्लस 32 हो जाएगा 67, 97 अपॉन 12 आ जाएगा हमारा, प्लस का आया ये अभी, देन हम माइनस का निकाल लेते हैं 65 अपॉन 12 माइनस 8 अपॉन 3, एलसीएम हो जाएगा 12, 65 माइनस 32 हो जाएगा, यहाँ आप कर लीजिए वैसे 3 एंड 3 33 हो जाएगा हमारा। तो 33 अपॉन 12 हमारा इसका ये आ गया। अब डिवाइड कर देना इन दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डिवाइड कर देता हम 97 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 33 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 97 अपॉन 12 इंटू
12/33, 12 कट गया। अब अगर और कुछ कट रहा है तो आप काट लीजिए, वैसे 97/33 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹63 3/4 पर मीटर। सबसे पहले हम इसको मिक्स से नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, तो 5 3 15, 17/5 है मीटर का, इतना मीटर है हमारा कपड़ा, कोई भी कपड़ा है, तो ये 17/5 मीटर है। और 1 मीटर का दाम है 63 × 4 करते हैं, 4 0 12 255/4 पर मीटर का दाम है। पर मीटर, 1 मीटर मतलब 255/4 है, तो ठीक है। तो ये पर मीटर का दाम 255 है और इतना मीटर है, तो 1 मीटर का दाम हो गया हमारा 255/4। 17/5 मीटर का दाम हो गया हमारा 255/4। 1 मीटर का था इंटू इतना कर देंगे तो इतने मीटर का दाम आ जाएगा। 5 से कैंसिल हो रहा, 5 5 25, 5 1 5 एंड 51 इंटू 17 कर लीजिए, 7 7 7 5 30, 35 हो जाएगा। 0 1 5 7 6 8 867/4 आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट विच इज़ 36 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 2/5 मीटर ब्रॉड। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको चेंज कर लेना है, मिक्स से हटा देना है। 36 × 5 6 5 30, 5 15, 180 हो जाएगा, तो 180 + 3 हो जाएगा 183/5 एंड ये हो जाएगा हमारा 16 5 30, ये हमारा हो गया 80 एंड 82/5, ये एक हमारा आ गया। अब क्या बोल रहे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट विच इज लॉन्ग, इतना नॉर्मल लेते तो आप L × B लगा के आप नॉर्मल कर देते थे, ये भी नॉर्मल ही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L × B = हो जाएगा 183/5 × 82/5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 183 को आप डिवाइड कर लीजिए, 183 × 82 क्या होता है, 2 0 6 8 2 0 16 2 0 2 3 हो जाएगा, 8 2 0 24 8 0 64 66 6 10 10 7 0 0 6। और आप इसको एक बारी मैं सही से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आता है आंसर 183 × 82, तो ये हो जाएगा हमारा 183 × 82 हो जाएगा 15006 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये अभी वैसे किसी से कटेगा नहीं, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको बना सकते हैं, वैसे ये भी एक आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर 8 1/2 मीटर। हम इसको सीधा कर लेते हैं, 8 16 17/2 मीटर बोलना मतलब ये। तो फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा A स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 17/2 का स्क्वायर इक्वल टू 17/2 × 17/2, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 7 49 7 7 11 1 7 7 1 9 289 हो जाएगा ये, एंड 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, नॉर्मल फॉर्म में रहने दीजिए। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 1/2 हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। ये आसान क्वेश्चन है। कोई सा भी कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ की अगर लेंथ है 2, तो अगर हमें उसको 2 को अगर हमें डिवाइड करना है 26 पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, 71 1/2 डिवाइडेड बाई 26 ऐसे करेंगे। तो फिर 71 1/2 को हम सही सीधा कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 71 2 1 2 2 7 14 143/2 हो जाएगा ये हमारा। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से हटा लेते हैं, तो फिर इसका पूछ रहा है कि डिवाइड करना है इसको 26 पार्ट में, तो 143/2 डिवाइडेड बाई 26, तो 143 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/26 हो जाएगा 143/52 हो जाएगा इसका आंसर 143, एंड ये हो जाएगा
11 से हो जाएगा और ये 4 से हो जाएगा, तो 11/4। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 1/4 स्क्वायर मीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 5 1/16 मीटर देन व्हाट इज इट्स लेंथ। अगर आप रूम समझे कि ये स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर नहीं है, ये है हमारा रेक्टेंगल बिकॉज इट इज़ ब्रेथ हो है यहाँ पर। तो हम ले लेंगे लेट द लेंथ बी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी। तो L हमारा दिया हुआ है x, ब्रेथ हमारा 5 1/16, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया 65 1/4, 65 इंटू 4 होता है 5 5 20 24, 261 हो जाएगा, 261/4 इक्वल टू 16 इंटू 5 ये होता है शायद 80, तो ये हो जाएगा 81/16 x हो जाएगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 261/4 डिवाइडेड बाई 81/16, x इक्वल टू 261/4 इंटू 16/81, 4 4 ज़ा 16, 9 9 ज़ा 81, ये हो जाएगा हमारा 9 2 ज़ा 18 कर लेंगे पहले तो हम, एंड 8 बच जाएगा, 9 9 ज़ा 81, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 29 इंटू 4 क्या होता है 29 4 9 4 36 4 ज़ा 8 9 10 11, ये हो जाएगा हमारा 116/9। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, रैयान की पाठशाला को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1D लेंगे रेशनल नंबर के ऊपर, क्लास 8th। चलिए गुड बाय।